तो इस वीडियो में हम सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है। तो शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are curves drawn in such a way that tangent drawn at each point on it is in the direction of net electric field at that point. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व्स ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट ऑन इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? एक कर्व है ना। ऑब्वियस सा बात, ये इमेजिनरी कर्व होगा क्योंकि ऐसा कर्व रियली में एग्जिस्ट नहीं करता है स्टूडेंट्स, है ना। तो सपोज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जिसके अगर किसी भी पॉइंट पे हम सभी टेंजेंट ड्रॉ करें ना, तो वो जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि अगर हम इस पी पॉइंट पे चाहें जानना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है ना, तो क्या करेंगे? इस पर टेंजेंट खींच देंगे। जैसे अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। मतलब इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसका डायरेक्शन किधर है? इस टेंजेंट के डायरेक्शन की ओर। तो ऐसे वाले कर्व को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे अगर सपोज करें कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होगा? तो जैसे अगर इस पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज को रखें तो इस पे जो फोर्स होगा वो इस ओर लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर होगा। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? वो होता है Q/R का स्क्वायर। आप सभी देखो, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो घटेगा। इसीलिए हमने एरो यहाँ पे छोटा बनाया। सिमिलरली अगर हम चाहते हैं कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह का होगा, तो हम सभी क्या करते हैं? आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसा एरो बनाते हैं। मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये हम सब ने कैसे बनाया स्टूडेंट्स? तो इसको आप सभी खुद से भी बना सकते हो, है ना। याद करके रखने की इसको ज़रूरत है नहीं। कैसे? अगर हम सभी कोई भी पॉजिटिव चार्ज के मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, इस पॉइंट पे आप सभी को पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, तो डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? एक छोटा सा चार्ज प्लस चार्ज यहाँ पे रख करके देखते हैं कि उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो आप सभी खुद बताओ, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हम रखें तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? बाहर की ओर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा ना। इसी तरह से इस पॉइंट पे बाहर की ओर। अगर टेंजेंट खींचेंगे तो टेंजेंट खींचने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही है ना। अगर कोई कर्व रहता तो ना उसमें टेंजेंट खींच सकते हैं। अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो इस पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो तो सेम ही हो जाएगा। तो इसीलिए जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होगा? कुछ इस तरह से होगा, और उसका डायरेक्शन हम सभी दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है। सिमिलरली सपोज करें कि अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, तो अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे? तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता करते हैं। तो हम सभी क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कर्व होता है। कैसा कर्व? तो ऐसा कर्व जिस पे अगर हम सभी टेंजेंट खींचें तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन को। जैसे अगर हम सभी नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे और देखेंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वही डायरेक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। क्योंकि हम सभी को पता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो देखो आप सभी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का होगा। तो इस पॉइंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज हम सभी लाएँ तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा अंदर की ओर। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन अंदर की ओर होना चाहिए ना। अब इस पर टेंजेंट आप सभी खींचोगे तो वो तो अंदर ही आएगा ना।
इसीलिए जो नेगेटिव चार्ज होता है उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, और इसके वजह से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब चलिए हम सभी दो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके हर एक पॉइंट पे हम सभी देखेंगे कि फोर्स किस ओर लग रहा है। जैसे आप सब सपोज करो कि इस पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव चार्ज को रखे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस ओर इसको रिपेल करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, और ये इधर रिपेल करेगा। अब ये एरो मैंने क्यों लंबा बनाया, क्योंकि इस चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ना वो ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑब्वियस सा बात ये सामने है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा होगा ना। अब अगर इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस ओर होगा, तो कुछ इस ओर होगा, क्योंकि जिस ओर ज़्यादा मैग्नीट्यूड है उधर ही रिजल्टेंट होगा ना, ऑब्वियस सा बात है इसमें भी। तो जो अभी हम सभी इसी डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इसको बनाने वाले हैं। देखिए आप सभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व ड्रॉन इन सच ए वे दैट टेंजेंट ड्रॉन एट ईच पॉइंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब कि टेंजेंट किस तरह का होना चाहिए, तो उस पॉइंट पे अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो वो टेंजेंट होना चाहिए, है ना। मतलब कि इस पॉइंट पर अगर हम इसको मिटा दें, है ना, मतलब ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो नेट रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और ये टेंजेंट है, मतलब टेंजेंट है तो किस तरह से कर्व होना चाहिए स्टूडेंट, इस तरह से कर्व होना चाहिए, है ना, इस तरह से कर्व होना चाहिए। ठीक, जैसे आप इसको बनाओगे इस जगह पे तो इस जगह से ऐसा टेंजेंट निकलेगा। ठीक है, तो अगर हम इसको फिर से बनाना चाहें मतलब अच्छे से, तो आप सभी समझ सकते हो, जैसे अगर हम इसको नीचे भी बनाना चाहें तो इस तरह से कर्व बनेगा, इसमें इस तरह से कर्व बनेगा, इसमें इस तरह से बनेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यू कर दे बनाना तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनता है। ठीक, और एरो किधर होगा, बाहर की ओर, क्योंकि देख सकते हैं आप सभी की टेंजेंट जो है इस ओर रिप्रेजेंट कर रहा, तो इसका एरो भी होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होता है पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सिमिलरली आप नेगेटिव चार्ज की वजह से भी बना सकते हो, दो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी वजह से बना सकते हो, एक डाइपोल की वजह से भी बना सकते हो। जैसे आप सब यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, तो देखो आप सभी क्या करो कि कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो यहाँ पे। ठीक, और इस पे देखो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है, तो कैसे निकालेंगे, देखें तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, और माइनस क्यू की वजह से क्या होगा, अंदर की ओर होगा। ठीक, और इसको छोटा हमने क्यों बनाया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज से थोड़ा दूर में है ना, तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, और प्लस चार्ज से थोड़ा नज़दीक है तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस ओर आना चाहिए, इस ओर आना चाहिए, तो इसको मिटा देते हैं, तो ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह से अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो देखो आप सभी, नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, और प्लस की वजह से इधर होगा। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट किधर होगा, इस ओर होगा, तो फिर इसको हम मिटा देते हैं, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब देखो ये टेंजेंट होना चाहिए ना, तो टेंजेंट तब होगा जब कर्व इस तरह से होगा, मतलब ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ठीक, तो चलिए हम इसको बनाते हैं एक बार मिटा करके। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर हम इसकी स्ट्रेट लाइन में रखेंगे तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होगा, लेकिन अगर ऊपर देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए, नीचे भी इस तरह से होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, और इसमें एरो दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए, है ना, तो डायरेक्शन किधर होगा, तो आप सभी देख रहे थे टेंजेंट इस ओर आ रहा था। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हो डेफिनेशन से हम सभी इन सभी का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में यही चारों दिया हुआ था, 4-5। ठीक है, आप सभी चाहो तो कोई दूसरे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। एक चीज़ इसमें आप सब गौर करोगे कि आप सभी एक बार इसको देखो, तो जो पॉजिटिव चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड था स्टूडेंट्स, वो था, देखें आप सभी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होता है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस की वजह से रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ भी देखो आप सभी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से निकल रहा है, यहाँ भी प्लस से निकल रहा है, यहाँ भी देखो प्लस से निकल रहा है, और जा कहाँ पे रहा है, माइनस पे जा रहा है। तो अभी हम सभी इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज़ तो आप सभी यहाँ पे देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ओरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, और एंड कहाँ पे होता है, नेगेटिव चार्ज पे।
ठीक है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, ये पहला प्रॉपर्टी होगा। लेकिन आप सब यहाँ देखो, अगर सिंगल चार्जेस है, ठीक है, तो सिंगल चार्जेस में जो ओरिजिनेट होगा वो कहाँ पे जा करके मिलेगा, इन्फिनिटी पे, और जो इनवर्ट डायरेक्शन में है वो कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से, ऐसा कहते हैं। अभी प्रॉपर्टीज लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अगला हेडिंग देंगे स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originate from positive charge and insert नेगेटिव चार्ज। मतलब कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की ओर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में होगा। मतलब ये कह रहे हैं हम, इसमें एक चीज़ और लिखना पड़ेगा इसमें, है ना, कि इफ़ there is single charge then it may start or end at infinity। जैसा अभी हम सब ने देखा कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होते हैं, ठीक है, और इनका एरो हम इस तरह से शो किए थे। कहने का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सिंगल चार्जेस है, या तो सिंगल पॉजिटिव चार्ज या तो सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो ये इसमें जो ओरिजिनेट होगा, ठीक है, वो कहाँ पे जा करके मिलेगा, इन्फिनिटी पे। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो कहाँ पे आ करके, मतलब कहाँ से आ रहा होगा, इन्फिनिटी से, है ना। मतलब पॉजिटिव से ओरिजिनेट होता है और माइनस में जा करके ख़त्म होता है। लेकिन अगर सिंगल चार्ज है तो या तो वो इन्फिनिटी पे जा करके ख़त्म होगा या फिर इन्फिनिटी से आ करके मिल रहा होगा, ऐसा कहते हैं, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड। इसका दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, ये बोर्ड में बहुत आता है, ठीक है। हम अब क्या लिख रहे हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब कि ऐसा, ये दोनों लाइंस जो हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये लाइन पहला है मान लेते हैं, ये लाइन दूसरा है मान लेते हैं, तो ऐसा कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम सब ने देखा कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और अगर उसमें हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, सपोज करें कि ये दो लाइन है, दो इंटरसेक्ट कर चुका है, मानते हैं, है ना, वैसे करना तो नहीं चाहिए लेकिन मान लेते हैं कि अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब कि इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है, और अगर दूसरे लाइन पे हम देखें तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। क्योंकि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में अगर हम उस पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो वो रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ना, ठीक है। मतलब कि अगर पहला वाला लाइन में टेंजेंट खींचेंगे तो उसका डायरेक्शन ये होगा, दूसरा लाइन में टेंजेंट खींचेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है ना। मतलब कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, तो लिखेंगे बिकॉज, इसी का रीज़न है ना, बिकॉज इफ दे डू सो देन इट मीन्स दैट देयर आर टू possible direction of electric field at the point of intersection which is not possible। तो अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है ना, वहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन कैसे होगा,
तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए कहते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ये सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर continuous curve in charge free region without any break। जैसे अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का हम सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें, या फिर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखोगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो कभी भी जहाँ पे चार्ज फ्री रीजन है वहाँ पे कभी भी ये ब्रेक नहीं मिलेगा। मतलब कि ये जो कर्व है वो कंटिन्यूअस कर्व रहता है, ठीक है, कहीं भी बीच में से ब्रेक नहीं मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, ठीक। ये थर्ड प्रॉपर्टी था। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? तो फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाते। जैसे आप सभी देखो तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब लाइंस ओरिजिनेट हुआ है और नेगेटिव में जाकर के खत्म हुआ है। लूप कब बनाता कहते, कब लूप बनाया हुआ कंप्लीट कहते, जब इस तरह से एरो जाता और वापस से इस तरह से आता है ना, तब इसको कहते हैं कि ये क्लोज लूप बना है। लेकिन आप सभी देखो एक बार यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला तो वो जाके नेगेटिव में ख़त्म हो गया है, ये क्लोज लूप नहीं बनाता है कभी भी। तो मतलब अगर इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन दिया गया हो और यहाँ पे लग रहा है कि क्लोज लूप है, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता, ठीक है। ये कंजर्वेटिव नेचर को शो करता है इसमें, ठीक। तो अगर मान लेते हैं आप सभी से पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस क्या है, तो देखोगे आप सभी कि एक ही डिफरेंस है इसमें, है ना। क्या कि जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते थे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे अगर ये नॉर्थ पोल है, अगर ये साउथ पोल है ना, एक मैग्नेट का, तो इसके वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं तो हम लोग कुछ इस तरह से बनाते हैं। बाहर में इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, लेकिन इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो देखो आप सभी ये एक क्लोज लूप बन रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तो क्लोज लूप बनता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्लोज लूप नहीं बनाता है, ठीक। ये बात याद करके रखोगे आप सभी। बाकी देखोगे ना तो मैक्सिमम चीज़ तो सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये फोर्थ प्रॉपर्टी था। अगला प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स इसमें कि इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर सपोज करें, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो सेम है और पैरेलल है, मतलब कि इनके बीच में डिस्टेंस सेम है ना। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो इनके बीच में भी, मतलब इनके बीच में अगर डिस्टेंस सेम हो, मतलब सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इक्वी डिस्टेंट हो, तो ये रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। मतलब कि अगर सपोज करें कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 3 न्यूटन पर कूलम, तो इसके हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे भी होगा 3 न्यूटन पर कूलम, इस पॉइंट पे भी होगा 3 न्यूटन पर कूलम। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम होगा, है ना। डायरेक्शन को नहीं भूलना इसमें, मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, साथ साथ में डायरेक्शन को भी सेम होना पड़ेगा, तब किसी भी वेक्टर को हम सभी कहते हैं कि वो हर जगह पे सेम है या फिर इक्वल है। और इसके उल्टा अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे के, मतलब दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है, ठीक है, कम ज़्यादा है, तो कहते हैं कि ऐसे वाले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देख करके बता सकते हो कि कौन सा, कहाँ पे कौन सा रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नहीं है। जैसे ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो आप सभी कहोगे कि ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल है, ना कहीं पे ज़्यादा है ना कहीं पे कम है। लेकिन अगर इस पॉइंट को ए हम और इस पॉइंट को बी कह रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी देखो तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है बी पॉइंट से। ये कैसे बोल पा रहे हैं? एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जितना ज़्यादा होता है ना,
वो रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। तो चलिए इसको अगला पॉइंट ही लिख लेते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ में ही कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक्चुअल में नंबर नहीं लिखना चाहिए स्टूडेंट, हम लोग को डेंसिटी लिखना चाहिए, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे अगर यहाँ पे इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया गया है और आपसे पूछा गया हो कि अगर ये ए पॉइंट है और अगर ये बी पॉइंट है तो किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, तो भी ऐसा बात है बी पॉइंट पे, क्योंकि आप सभी देखो बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी, मतलब कि उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा, मतलब उस पॉइंट पे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे। सेवेंथ पॉइंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। हम जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तब उसमें ये इसका रीजन जान जाएंगे, है ना। अभी के लिए बस आप सब ये याद रखो कि अगर मान लेते हैं कोई भी एक कंडक्टर है और अगर ये चार्ज कंडक्टर है, एक्चुअली में इसमें हम लोग को लिखना चाहिए सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, यहाँ पे ऐड कर लो आप सभी चार्ज कंडक्टर। तो कोई भी अगर चार्ज कंडक्टर है ना, तो इस कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानोगे जब परपेंडिकुलर नहीं होता है तो आप सभी जब इक्विपोटेंशियल सरफेस सब पढ़ेंगे ना, तब इसके बारे में जानेंगे कि क्यों ये परपेंडिकुलर होता है, ये हम सभी डिफाइन कर लेंगे अगले चैप्टर में, इसका रीजन जरूर जानेंगे, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते किसे हैं।